हर हर महादेव। जय शिव गुरु। मैं आप सबके बीच आज एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर वो कहानी आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग उस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। और ये कहानी है एक बूढ़ी माँ की। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी और उनके साथ उनका एक पुत्र रहता था। उस बूढ़ी माँ ने अपने पुत्र का विवाह कर दिया था। कुछ समय बाद उनका पुत्र परदेश चला जाता है कमाने के लिए। अब उनके साथ उनकी बहू रहती है और वो पैसे कमा कर के भेजता है। जब वो पैसे कमा के भेजता है तो उसी पैसे से वो बूढ़ी माँ अपने घर का खर्च चलाती हैं और जो पैसा मिलता है उसी पैसे से वो कुछ प्रसाद खरीद लेती है और वही प्रसाद जहाँ पे भी शिव चर्चा लगता है वो बूढ़ी माँ उस प्रसाद को चढ़ाती हैं। धीरे धीरे ऐसे ही कुछ समय बीतता है और उनकी बहू एक दिन अपने पति को फ़ोन करती है और वो बोलती है कि आप जो पैसा भेजते हैं उस पैसे का आपकी माँ न जाने क्या करती है और ना जाने कहाँ खर्च करती है, मुझे कुछ नहीं पता। फिर वो बोलता है कि ठीक है, मैं अपने माँ से ज़रूर पूछूंगा। कुछ दिनों के बाद वो परदेश से जब घर आता है तो अपनी माँ को बुलाता है और पूछता है कि हे माँ, मैं जो पैसे तुमको कमा के देता था वो पैसे तुम कहाँ खर्च करती थी। मैं मानता हूँ कि तुम कुछ पैसे घर में खर्च करती थी, लेकिन तुम बाकी पैसे का क्या करती थी? तब माँ कहती है कि बेटा, जो तुम मुझे पैसे भेजते थे उस पैसे को मैं घर में खर्च करती थी और जो भी पैसे मुझे बच जाते उस पैसे को मैं शिव चर्चे में खर्च करती। जहाँ भी शिव चर्चा लगता था मैं उसी पैसे का प्रसाद खरीदती और जाके वहाँ पे चढ़ाती थी। और कुछ पैसे बचे थे तो मैंने शिव गुरु के बैंक में जमा कर दिए हैं। बेटा, मैंने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया और मैंने तुमसे 1 रुपये का भी कभी हिसाब नहीं लिया और अब तुम मुझसे हिसाब ले रहे हो। माँ ये बात दुखी होकर कहती है। फिर भी बेटा कहता है कि ठीक है माँ, और वो अगले दिन नहा धो कर के तैयार हो जाता है और कहता है अपनी माँ से कि हे माँ, तुम मुझे पासबुक दो, मैं जा रहा हूँ। तुमने जो पैसे इकट्ठे किए हैं मैं उस पैसे को निकाल के ले आऊँगा। फिर माँ कहती है कि ठीक है बेटा, और फिर अपने माँ से कहता है कि माँ तुम मुझे रास्ता बता दो। माँ कहती है कि ठीक है बेटा, तुम जा रहे हो तो अपने गांव से बाहर एक जंगल पड़ता है और उस जंगल के बाद एक नदी पड़ती है। नदी के उस पार एक तुम्हें पेड़ मिलेगा, उसी पेड़ के नीचे शिव गुरु का बैंक है। फिर बेटा बोलता है कि ठीक है माँ, और फिर वो अपने घर से निकल जाता है। रास्ते में उसे एक राजा मिलते हैं और वो राजा कहते हैं कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। फिर वो बोलता है कि हे राजन, मैं जा रहा हूँ, मेरी माँ ने शिव गुरु के बैंक में पैसे जमा किए हैं, उसी को मैं निकालने के लिए जा रहा हूँ। राजा कहते हैं कि ठीक है बेटा, उस शिव गुरु से तुम ये मेरी बात कहना कि मेरे पास तो सब कुछ है लेकिन मेरा कोई पुत्र नहीं है। फिर वो बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को ज़रूर कह दूँगा। फिर वो आगे निकल जाता है। चलते चलते उसे एक नदी पड़ती है और नदी के पास नदी में उसे एक मृत शरीर दिखाई देती है और वो मृत शरीर इससे पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ शिव गुरु के बैंक के पास और मुझे कुछ पैसे निकालने हैं, क्योंकि मेरी माँ ने शिव गुरु के बैंक में कुछ पैसे जमा कर रखे हैं। फिर वो मृत शरीर कहता है कि ठीक है, तुम शिव गुरु के पास जा रहे हो तो मेरा एक सवाल है, उनसे ज़रूर पूछना। और ये बोलता है कि क्या सवाल है। तो वो बोलती है कि मेरा ये जो शरीर है ना तो कहीं बह रहा है और ना ही इसे चील कौवे खा रहे हैं। तो वो बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे उस पार छोड़ दो, मैं तुम्हारी ये बात ज़रूर कह दूँगा। फिर वो उस पार उसे छोड़ देता है। वहाँ से वो आगे निकल जाता है। चलते चलते रास्ते में उसे एक जंगल मिलता है और जंगल के पास उसे एक आम का पेड़ दिखाई देता है। उस आम के पेड़ पे बहुत सारे फल लगे हुए होते हैं। जैसे ही वो विश्राम करने के लिए नीचे बैठता है तो आम के पेड़ से एक आवाज़ आती है, हे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो। फिर वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ शिव गुरु के बैंक में।
मेरी माँ ने कुछ पैसे जमा किए थे, वही निकालने के लिए जा रहा हूँ। फिर उस आम से एक आवाज़ आती है कि बेटा तुम जा ही रहे हो, तो मेरा एक प्रश्न है कि तुम जब जाना शिव गुरु के पास तो ये पूछना कि मेरे पेड़ पे तो बहुत सारे फल लगते हैं और फल पकने से पहले सड़ जाते हैं। वो बोलता है कि ठीक है, मैं जब शिव गुरु के पास जाऊंगा तो मैं उनसे ज़रूर कह दूंगा। फिर कुछ देर बाद वो वहाँ से निकल जाता है। चलते चलते रास्ते में उसी जंगल में उसे एक हथनी मिलती है और उस हथनी जाता है तो वो हथनी को देखता है। वो हथनी बहुत पहले से बीमार पड़ी हुई थी, वो चल फिर नहीं सकती थी। फिर वो हथनी उससे पूछती है कि हे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। तब वो बताता है कि मैं शिव गुरु के बैंक जा रहा हूँ। वह हथनी बोलती है कि ठीक है बेटा तुम जा रहे हो तो शिव गुरु से ये पूछना कि मैं इतने दिनों से बीमार हूँ, मैं चल फिर नहीं सकती हूँ और इसका कोई उपाय मुझे बताएं। वो बोलता है कि ठीक है, मैं जाऊँगा तो ज़रूर पूछूँगा। फिर वो कुछ देर बाद वहाँ से आगे निकल जाता है। चलते चलते रास्ते में उसे एक पेड़ दिखाई देता है। उसी पेड़ के नीचे उसे एक बाबा मिलते हैं और वो बाबा इसे जब देखते हैं तो पूछते हैं कि हे पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो। फिर वो बोलता है कि बाबा मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरी माँ ने कहा है कि यहाँ पे शिव गुरु का बैंक है और उसमें मेरी माँ ने कुछ पैसे जोड़ के रखे हुए हैं। फिर वो बाबा बोलते हैं कि ठीक है बेटा तुम यहाँ पे तो आ गए हो, लेकिन तुम्हारे माँ का अंगूठे का निशान लगेगा, तुम अपनी माँ को क्यों नहीं लेके आए हो। वो बोलता है कि मेरी माँ तो नहीं आई, लेकिन वो बोली है कि हे बेटा तुम ही जाओ और जो भी मैंने पैसे रखे हुए हैं उसे तुम निकाल के ले आओ। जब वो वहाँ पे बैठता है कुछ देर तक तो फिर उसके मन में एक ख्याल आता है कि राजा और जो मृत शरीर था, जो भी उसे रास्ते में दिखाई दिया, उन सब ने उससे कुछ न कुछ सवाल पूछा था। तो वो बाबा से पूछता है कि हे बाबा मुझे रास्ते में एक मृत शरीर दिखाई दिया। तो वो बाबा बोलते हैं कि ये बेटा वो जो मृत शरीर है वो एक औरत का है और वो औरत बहुत ज़्यादा ज्ञानी थी। वो अपने ज्ञान को किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी, इसीलिए उस मृत शरीर का ऐसा हाल है। ना तो वो सड़ गल रही है, ना उसे चील कौवे खा रहे हैं और ना ही वो बह सकती है। उस सवाल के बाद वो फिर पेड़ के बारे में पूछता है कि एक पेड़ मुझे मिला था रास्ते में और उस पेड़ ने मुझसे पूछा कि मेरे ऊपर फल तो लगते हैं लेकिन पकने से पहले वो सड़ जाते हैं। तो वो बाबा कहते हैं कि हाँ बेटा उस पेड़ के नीचे एक घड़ा है और उस घड़े में बहुत सारे सोने हैं, इसलिए वो पेड़ जितने भी फल देता है और वो पकने से पहले सड़ जाते हैं। फिर वो पूछता है कि बाबा मुझे एक जंगल में हथिनी मिली थी और वो हथिनी ने पूछा कि मैं कहीं चल फिर नहीं सकती हूँ, मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ। बाबा कहते हैं कि हे बेटा वो जो हथिनी है उसके चारों पैर में सोने लगे हुए हैं, इसीलिए वो हथिनी चल फिर नहीं पा रही है। उसके बाद वो राजा का सवाल पूछता है। तब बाबा कहते हैं कि जो वो राजा हैं उन राजा ने कभी भी गरीब को दान नहीं दिया और ना ही कभी पूजा पाठ की। उनके पास तो सब कुछ है, इसी वजह से उनका कोई पुत्र नहीं हुआ। फिर वो बोलता है कि ठीक है बाबा मैं अब यहाँ से चलता हूँ। और फिर बाबा कहते हैं कि बेटा तुम अकेले जा रहे हो, इतनी रात हो गई है, तुम्हें तो डर लगेगा। तो वो बोलता है कि हाँ बाबा मुझे तो डर लग रहा है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है बेटा मैं तुम्हारे साथ एक कुत्ता भेज रहा हूँ और इसी कुत्ते के साथ तुम चले जाना। फिर वो वहाँ से चल देता है, उसके आगे आगे वो कुत्ता चलता जाता है। जब वो नदी के पास पहुँचता है तो वहाँ पे जो मृत शरीर था वो उससे पूछता है कि बेटा तुमने शिव गुरु से मेरे सवाल का जवाब पूछा कि नहीं। तो वो बताता है कि हाँ
तुम बहुत बड़ी ज्ञानी थी और अपने ज्ञान को किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी, इसी वजह से तुम्हारा शरीर ऐसा है। फिर वो वहाँ से कह के चल देता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वहाँ पे आम का पेड़ बढ़ता है। आम के पेड़ से आवाज़ आती है कि बेटा, तुमने मेरे सवाल का जवाब मांगा कि नहीं शिव गुरु से। तो वो बोलता है कि हाँ, मैंने तो मांगा। शिव गुरु ने कहा कि इस पेड़ के नीचे बहुत बड़ा घड़ा है और उस घड़े में ढेर सारी सोने असरफियाँ हैं। तब वो पेड़ बोलता है कि ठीक है बेटा, अब तो यहाँ दोबारा कोई नहीं आएगा, तुम हो तो तुम ही इसे खोद के निकाल दो। फिर उनके साथ जो कुत्ता रहता है, वो कुत्ता उस ज़मीन को खोदने लगता है। धीरे धीरे खोदते खोदते उन्हें एक बहुत बड़ा सा घड़ा मिलता है। फिर वो पेड़ बोलता है कि ठीक है बेटा, तुमने घड़ा तो निकाल दिया, अब इस घड़े को क्या होगा, तुम ही यहाँ से ले जाओ, यहाँ पे अब दोबारा कोई तो आएगा नहीं। फिर वो क्या करता है कि उस घड़े को लेके वहाँ से चल देता है। फिर रास्ते में उसे हथनी मिलती है। हथनी भी अपने सवाल का जवाब मांगती है। वो बोलता है कि हाँ, शिव गुरु ने कहा है कि तुम्हारे पैर में सोना लगा हुआ है और इस सोने को जो कोई निकाल देगा तो तुम अच्छे से चलने फिरने लगोगी और सही हो जाओगी। फिर वो बोलती है कि ठीक है बेटा, यहाँ पे दोबारा कोई नहीं आएगा, अब तुम ही निकाल दो। फिर वो जो कुत्ता रहता है, कुत्ता अपने पैर से उसे खोदने लगता है। धीरे धीरे उसके पैर से चारों सोना निकल जाता है। फिर वो हथनी बोलती है कि ठीक है बेटा, इस सोने को तुम ले जाओ। अब वो सोना और घड़ा लेके चल देता है। चलते चलते उसे उनके गांव में वो जो राजा थे वो मिलते हैं। राजा बोलते हैं कि हे पुत्र, तुमने मेरे सवाल का जवाब शिव गुरु से मांगा कि नहीं। वो बोलता है कि हाँ, मैंने मांगा है। वो शिव गुरु ने कहा है कि आपके पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन आप किसी को दान पुण्य नहीं करते, आप कभी पूजा पाठ नहीं करते, इस वजह से आपकी कोई संतान नहीं है। इतनी बात सुनकर वो राजा कहता है कि मैं तुम्हें आज से ही अपना आधा राजपाट सौंपता हूँ। फिर वो राजा अपनी आधी राजपाट को उसे सौंप देता है। वो बहुत खुश हो जाता है और अपने गांव में जब पहुंचता है तो बहुत सारे लोगों की भीड़ लग जाती है। फिर वो अपनी माँ को बुलाता है और अपनी माँ से कहता है कि हे माँ, शिव गुरु तो मुझे नहीं मिले, लेकिन मुझे एक बाबा मिले थे और उन बाबा ने कहा कि तुम अपनी माँ को जब तक नहीं लेके आओगे तब तक तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। फिर उनकी माँ कहती है कि बेटा, वो जो तुम्हें बाबा मिले थे वो कोई आम बाबा नहीं थे, वो शिव गुरु ही थे। और देखो, मैंने जितना जमा नहीं किया था उससे कहीं ज़्यादा तुमको शिव गुरु ने दे दिया। और बोली कि देखो बेटा, भगवान जिसे देता है उसे छप्पर फाड़ के देखता है। भगवान जिसे चाहे उसे भिखारी बना दे और भगवान की जो पूजा करता है उसे वो अमीर भी बना सकता है। यही शिव गुरु की कथा थी। उम्मीद है आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो कमेंट में आप हर हर महादेव ज़रूर लिखना। हर हर महादेव। भगवान अमीर भी बना सकता है। तो यही शिव गुरु की कथा थी। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट में आप हर हर महादेव ज़रूर लिखना। हर हर महादेव।